नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 9 में जो दिया गया है, उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी टॉपिक है, साथ में जो स्पेशल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल रूप से बनाया गया है। तो दोस्तों, इस फर्स्ट लेक्चर में मैं सिलेबस में जिन जिन टॉपिक को दिया गया है और साथ में जो टॉपिक से सवाल आते हैं वो टॉपिक को मैं कवर करने का कोशिश करूँगा, और आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करें। साथ में मैं आपको बता दूं, ये नोट्स हिंदी में है, जो कि आपको यूट्यूब में बहुत कम ही चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और मुझे लगता है कि एकमात्र हर्ष के साथ राज चैनल ही है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट का जो सिलेबस, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, उनके मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको लोक प्रशासन के अर्थ और प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। यूनिट प्रथम में दिया हुआ है, साथ में आपको पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 9 में भी ये सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं स्पेशल यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ही ये वीडियो बनाए गए हैं। तो आप देखिए, प्रथम पॉइंट जो है, लोक प्रशासन का स्वतंत्र विषय के रूप में उद्भव 1887 में वुडरो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एडमिनिस्ट्रेशन किस में आया था, प्रकाशित हुआ था, तो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित से हुआ, इसलिए भी वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। तो मैं बता दूं, हर पॉइंट से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाता है कि किनके द्वारा लिखित है, तो वुडरो विल्सन के द्वारा, और 2018 जून या दिसंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस में प्रकाशित हुआ था, तो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ था। और लोक प्रशासन का जो उद्भव कब हुआ है, तो 1887 में। तो इस पॉइंट को आप समझ लिए। सेकेंड पॉइंट है, लोक प्रशासन शब्द का प्रचलन 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। नेक्स्ट, लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैमिल्टन ने किया है। ये प्रश्न भी आ चुके हैं 2005 या 6 के में यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हैमिल्टन ने किया। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म अमेरिका में हुआ है। ठीक। नेक्स्ट, लोक प्रशासन शब्दावली पहली बार 1812 ईस्वी में फ्रांस में गढ़ी गई और प्रयोग में आई। नेक्स्ट, लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ, तो यूएसए में हुआ था। तो अब देखते हैं प्रशासन क्या है। तो प्रशासन अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्टर, दो लातिन शब्द एड और मिनिस्टर के मेल से निकलता है, जिनका अर्थ सेवा करना या प्रबंधित करना है। ये भी सवाल पूछा गया था। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द कौन सी भाषा से है, तो लैटिन शब्द एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन करना। देखिए, ये खुद के हमारे नोट्स हैं, तो मैं अपने अनुसार बनाया हूँ। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये आपके लिए ये नोट्स बहुत फ़ायदे करेंगे, लेकिन अपने से भी नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो क्योंकि मैं बीच बीच में अपने अनुसार कुछ चीज़ें इसमें मैं डाला हूँ। तो प्रशासन सरकार की चतुर्थ शाखा है, वो किसने कहा है, तो WF विलोबी जो हैं, वो इसने कहा है कि प्रशासन जो है सरकार की चतुर्थ शाखा है। जिस प्रकार जो हमारे फोर्थ स्तंभ कहे जाते हैं प्रेस को, तो उसी प्रकार से विलोबी जो हैं
उसने कहा कि प्रशासन सरकार की चतुर्थ शाखा है। तो अब देखते हैं कि प्रशासन शब्द को परिभाषित करने के लिए कुछ विद्वानों ने अपने अपने अनुसार कुछ वक्तव्य दिए हैं। तो प्रथम जो है ग्लेडन ने कहा है कि प्रशासन लंबा और की चिंतित आडंबरपूर्ण शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना और कार्यों की व्यवस्था करना, संचेतन प्रयोजन के अनुसरण में की गई निश्चित कार्रवाई है। उनके बाद एडमसन ने कहा है, ब्रुक्स एडमसन ने, प्रशासन एक ही अवयव संस्थान में बहुतों का और ऐसी बहुधा परस्पर विरोधी सामाजिक शक्तियों का निपुणता से समन्वय करने की क्षमता है कि वे एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। देखिए, ये जितने भी विद्वान हैं आपको कोई भी बुक में मिल जाएंगे और आपको कुछ ध्यान में भी रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो उनके बाद फेलिक्स ए निग्रो हैं, उसने कहा प्रशासन के बारे में कि प्रशासन संगठन और प्रयोजन पूरा करने के लिए व्यक्तियों और सामग्री का प्रयोग है। उनके बाद है जे.एम. फिफ्नर और आर. प्रेस्थ, प्रशासन वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मानव और वस्तुगत संसाधन का संगठन और निर्देशन है। जून 2018 में ये प्रश्न आ चुका है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था ऑप्शन में। ये विद्वान भी थे, प्रेस्थ, निग्रो और सब 4 ऑप्शन थे। तो ये सवाल पूछा गया है जून 2008 में। उनके बाद एल.डी. वाइट हैं, उसने कहा प्रशासन के बारे में कुछ प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण प्रशासन की कला है। लूथर गुलिक कहते हैं प्रशासन को स्पष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ कार्य करवाना होता है। उनके बाद है जॉर्ज ई. वर्कले, प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसमें मान व सम्मान लक्ष्यों की दिशा में मिलजुल कर कार्य करते हैं। वाल्डो हैं, प्रशासन सरकारी मानव प्रयास का एक प्रकार है जिसमें तार्किकता की एक उच्च मात्रा मौजूद होती है। उनके बाद है चार्ल्स ए. बियर्ड ने कहा है एक महान समाज में टिके रहने का मूल मंत्र तलवार नहीं प्रशासन है। ये 2018 और 2012 या 13 में भी ये स्टेटमेंट पूछे गए थे। कीथ हेडरसन हैं, वो प्रशासन के बारे में कहते हैं कि प्रशासन तार्किक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों और संसाधनों का व्यवस्थापन है। एफ.एम. मार्क्स हैं, वो कहते हैं प्रशासन एक संचेतन प्रयोजन लक्ष्य के लिए किया जाने वाला प्रतिबद्ध कार्य है। यह मामलों का एक क्रम व्यवस्थापन और संसाधनों का अनुबंधित मामलों का क्रम व्यवस्थापन और संसाधनों का अनुमानित प्रयोग है जिसके द्वारा वांछित चीज़ें घटित होती है और प्रत्येक चीज़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। प्रशासन शब्द के कम से कम 4 भिन्न भिन्न अर्थ या भिन्न भाव होते हैं जो उस संदर्भ पर निर्भर होता है जिसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो विधा के रूप में है जो 4 भिन्न भिन्न अर्थ दिए हैं। तो पहला है विधा के रूप में अधिगम की शाखा या नैतिक या बौद्धिक विद्या का नाम जैसा कॉलेज या विश्वविद्यालय पढ़ाया अध्ययन किया जाता है। व्यवसाय के रूप में क्या है प्रशासन, पेशा का प्रकार विशेषकर वह जिसमें उच्च अधिगम की शाखा में ज्ञान और प्रशिक्षण अंतर्निहित होता है। प्रक्रिया के रूप में क्या है, कुछ सेवाओं या माल का उत्पादन करने के लिए सरकारी नीति या नीतियों के क्रियान्वयन में प्रारंभ किए गए क्रियाकलापों का कुल जोड़ है। शब्द कार्यकारी या सरकार के लिए पर्यायवाची है के रूप में कार्यों के उच्चतम प्रकार में व्यक्तियों का ऐसा निकाय जैसे मनमोहन सिंह प्रशासन, बुश प्रशासन, मोदी प्रशासन, आपने ये शब्द सुना होगा। तो 4 विधि हो गया। उपयुक्त विद्वानों के परिभाषाओं से 2 अनिवार्य तत्व आती है।
तो प्रशासन के जो हम लोग परिभाषा विद्वानों के द्वारा जो पढ़ा, उससे दो मूल अनिवार्य तत्व आती है। पहला है सामूहिक प्रयास, कोऑपरेटिव इफेक्ट, और दूसरा है समान लक्ष्य, कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो प्रशासन का अर्थ हम इस परिभाषा से यह कह सकते हैं, एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों के समूह का सामूहिक प्रयास है। तो आपसे यह पूछा जाए कि प्रशासन का अगर एक शब्द में परिभाषित करें तो इनका शब्द का जो परिभाषा हो जाएगा प्रशासन का अर्थ, एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों के समूह का सामूहिक प्रयास ही प्रशासन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशासन को सामाजिक संबंधों का प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। तो सवाल पूछे जा सकते हैं, अभी तक तो फिलहाल मेरे नज़र में ये सवाल नहीं आए, लेकिन आने की संभावना है कि सामाजिक संबंधों का प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है, तो प्रशासन को कहा जाता है। तो प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो विधिवत्तापूर्ण संस्थागत व्यवस्थापनों में काम करती है। अपने संस्थागत व्यवस्थापनों के आधार पर प्रशासन को लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में बांटा जाता है। लोक प्रशासन सरकारी व्यवस्थापन है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन और सरकारी व्यवस्थापन व्यापारिक या व्यापारिक उद्यम है। उनके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गुडनॉ को अमेरिकी लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। ये सवाल 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं और हाल ही में 2018 में भी ये सवाल आ चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना था कि गुडनॉ को अमेरिकी लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पर अमेरिकी लोक प्रशासन का जन्मदाता किसे कहा जाएगा? गुडनॉ को। ऐसे ओवरऑल जो लोक प्रशासन का जन्मदाता वुड्रो विल्सन को माना जाता है। संविधान बनाने की अपेक्षा इसे लागू करना कठिन सिद्ध हो रहा है, तो किसने कहा है? तो वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान माना है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अब चलिए लोक प्रशासन का अर्थ जानते हैं। तो वहाँ अभी हम सभी प्रशासन का अर्थ समझ रहे थे और उनके बारे में वक्तव्य। तो अब लोक प्रशासन के बारे में अर्थ क्या होता है? तो ये अंग्रेजी अनुवाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे 2 शब्दों के संयोग से बना है। प्रथम शब्द है पब्लिक, लैटिन भाषा शब्द पब्लिसिया से बना है, जिसका अर्थ है पीपुल या लोग होता है। द्वितीय शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, भी 2 लैटिन शब्द है एड और मिनिस्टर के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, सेवा करना या देखभाल करना। जून 2009 में ये सवाल पूछे गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन सी भाषा शब्द कहाँ से, कौन से शब्द से है? तो लैटिन शब्द से लिया गया है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि जनता की सेवा करना, जनता की ओर ध्यान देना और जनता की देखभाल करना। लोक प्रशासन कुछ और नहीं बल्कि जनता के हित में जनता का और जनता के द्वारा संचालित प्रशासन है। आपने अब्राहम लिंकन का सुना होगा, फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो उसी पर आधारित ये भी है। लोक प्रशासन और कुछ नहीं है बल्कि जनता के हित में जनता का और जनता द्वारा संचालित प्रशासन है। कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन को परिभाषित किया है। अभी हम ऊपर जो पढ़ रहे थे इससे पहले वो प्रशासन के परिभाषा पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर हम सभी लोक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कुछ विद्वानों ने क्या परिभाषा दिया है, तो वुड्रो विल्सन जी हैं, उसने कहा है लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। उनके बाद साइमन जी हैं, जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। उनके बाद डिमॉक हैं, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। एल.डी. वाइट जी हैं, जो लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। उनके बाद नेक्स्ट देखते हैं लोक प्रशासन के प्राकृतिक जो नेचर है वो कैसा है। तो इनके 2 मूल रूप से नेचर हैं, प्रकृति हैं। तो एक है समग्र, इंटरनल, इंटीग्रल मतलब समग्र मतलब ओवरऑल जो बोला जाता है
समग्र दृष्टिकोण हुआ लोक प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती कामों का कुल योग है। इस प्रकार इस उपागम के अनुसार प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे जितने भी संगठन में ऊपर से नीचे जितने भी कार्य कर रहे हैं लोग, सभी मिलकर लोक प्रशासन बनता है। और इनके समर्थक कौन कौन हैं? एल डी वाइट साहब, डिमॉक, मार्क्स, फिफ्नर आदि जैसे समर्थक। ये सवाल पूछे गए हैं तो जून 2006 में तो पूछा गया था कि समग्र दृष्टिकोण के कौन समर्थक हैं, तो इसमें एल डी वाइट ऑप्शन था। तो आपको याद यही रखना है। और इनका मूल अर्थ क्या हुआ कि ये ऊपर से नीचे इसमें सभी व्यक्तियों की गतिविधि से बनता है। ये समग्र, नाम से ही पता चल रहा है समग्र मतलब ऑल। तो एल डी वाइट साहब हैं, डिमॉक हैं, मार्क्स हैं और फिफ्नर हैं इनके समग्र दृष्टिकोण के समर्थक। उनके बाद दूसरा जो प्रकृति है इनकी, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो प्रशासन सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियों से बनती है। मतलब प्रबंधकीय दृष्टिकोण का मानना है कि जो प्रशासन है सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों, जो हायर लेवल के लोग हैं, उन्हीं के गतिविधि से ही प्रशासन बनता है। इनके समर्थक हैं साइमन, स्मिथवर्ग, थॉमसन और लूथर गुलिक जैसे विचारक इस उपागम को अपनाते हैं, जिनके अनुसार प्रशासन सभी क्षेत्र में समान होता है क्योंकि हर क्षेत्र की गतिविधियां में प्रबंधकीय तकनीकें समान होती है। तो आप देख चुके लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है। अब क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र तो बहुत हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र आपको मैं अपने नोट्स में डाला हूँ, पोस्ट कॉर्ब का जो नियम है लूथर गुलिक द्वारा दिया गया है, इसी में सभी आ जाते हैं। पी फॉर प्लानिंग होता है, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एस फॉर स्टाफ होता है, डी फॉर डायरेक्शन होता है, सी ओ फॉर मतलब कोऑर्डिनेशन होता है, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजट। तो सवाल पूछा गया है 2006, 2019 और बहुत बार ऐसे पूछे गए हैं। सी ओ का मतलब दे दिया है क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कम्बिनेशन होता है, तो ये ध्यान रखना है। और ये पोस्ट कॉर्ब किसने दिया है? तो लूथर गुलिक ने। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र, ये सारे शब्द के जान जाएंगे। कोई भी संगठन में पहले प्लानिंग होता है, उनके बाद संगठन बनता है, उनके बाद स्टाफ, वहाँ उस संगठन में स्टाफ होगा, फिर डायरेक्शन भी दिया जाएगा, समन्वय भी होगा, कोऑर्डिनेशन भी होगा, रिपोर्टिंग होगा, लास्ट में बजट। बिना बजट के संगठन कार्य नहीं कर सकता है। तो ये हो गया पोस्ट कॉर्ब, लूथर गुलिक द्वारा दिया गया है। उनके बाद देखते हैं लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम हैं। कुछ उपागम है और सवाल इससे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखते हैं इनके प्रमुख उपागम। तो दार्शनिक उपागम सबसे व्यापक और पुराना उपागम है। यह प्रशासनिक गतिविधियों के सभी पहलुओं पर विचार करता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक गतिविधियों के आधारभूत आदर्शों को प्रतिपादित करना है। प्लेटो का रिपब्लिक जो है, जॉन लॉक का लेवियाथन, ईटीसी। उनके बाद आता है कानूनी उपागम। दार्शनिक उपागम के बाद कानूनी उपागम है। यह उपागम यूरोप के फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी जैसे महाद्वीपीय देशों में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ब्रिटेन और अमेरिका में भी इसके समर्थक हैं। यह लोक प्रशासन का अध्ययन कानून के एक हिस्से के रूप में करता है और संवैधानिक कानूनी ढांचे, संगठन, शक्तियाँ, कार्यों और लोक अधिकारियों की सीमाओं पर बल देता है। यह सबसे पुराना व्यवस्थित रूप से निर्धारित उपागम है। कौन से? तो कानूनी उपागम। उसके बाद नेक्स्ट उपागम है ऐतिहासिक उपागम। यह भूतकाल में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों और वर्तमान पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के जरिए लोक प्रशासन का अध्ययन करता है। यह प्रशासनिक एजेंसियों से संबंधित सूचना को कालानुक्रम में संगठित और व्याख्यायित करता है। उसके बाद नेक्स्ट है उपागम केस पद्धति उपागम। इसका संबंध उन खास घटनाओं से विस्तृत वर्णन से है जो एक प्रशासक के निर्णय निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है या उस ओर ले जाती है। उनके बाद देखते हैं लोक प्रशासन का जो उद्भव हुआ है, उसकी कब कैसे कैसे उद्भव हुआ। तो पहला चरण जो है, ये राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन हुआ 1887 से 1926 के बीच ये चला।
तो जब लोक प्रशासन का उद्भव हो रहा था तो ये 5 चरण हुए थे इनमें। तो पहला क्या हुआ, जब पॉलिटिकल साइंस से अलग हो रहे थे तो 1887 से 1926, 1887 से 1926 में ये द्विविभाजन का कार्यकाल चला। आपको यही जानने हैं, यूजीसी नेट के लिए तो इतना ही जानना है। अंदर में और बातें कि कौन किस किस विद्वान ने इसमें क्या क्या अपने बुक लिखे, आप कोई अच्छी बुक से देख सकते हैं, कोई देखना गलत नहीं है, लेकिन आपको इस मेथड से ही पढ़ना है और आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके कितने चरण हुए और कौन से चरण किन किन ईयर के बीच चला। तो पहला हो गया राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन 1887 से 1926 के बीच। उनके बाद है प्रशासन के सिद्धांत हुए, ये खत्म 1927 से 1937, 1927 से 1937 के बीच प्रशासन के सिद्धांत हुए। चुनौती का युग आया, जब प्रशासन का सिद्धांत गढ़ा गया उनके बाद चुनौती का युग आया 1938 से 1947 के बीच, 1938 से 1947 के बीच चुनौतियों का युग चला। उनके बाद पहचान का संकट आया, मतलब चुनौती तो हुआ प्रशासन का उद्भव होने में लोक प्रशासन, उनके बाद पहचान क्या सही में ये लोक प्रशासन है या नहीं, उनमें 1948 से 1970 के बीच ये पहचान का संकट कार्यकाल चला। उनके बाद लास्ट है लोक नीति परिप्रेक्ष्य जो 1970 से अभी तक जारी है। तो देखिए इस पे एक सवाल पूछा गया था, वैसे आपको मैच द फ्लोइंग में इससे अनगिनत सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इसमें देखिए थोड़ी सी अलग कर ये सवाल पूछा गया था। सवाल ये पूछा गया था कि लोक प्रशासन के विकास क्रम के किस चरण में संगठन के सिद्धांत को लोकोक्तियाँ कहते हुए चुनौती दी गई। तो आपको देखना है लोकोक्तियाँ कहते हुए चुनौती दी गई थी, तो वो आपको देखिए थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। उद्भव की स्थिति में जब हम पढ़ रहे थे राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन प्रशासन के सिद्धांत, चुनौती का युग देखिए 1938 से 1947 के बीच में है, तो यही आंसर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड चरण है कि थर्ड चरण है कि फोर्थ कि फिफ्थ। जून 2011 में सवाल पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो दोस्तों यही आज का लेक्चर था जो मैं यूनिट प्रथम से स्टार्ट किया हूँ। आपको कैसी लगी यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स सर्किल में हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनके भी कुछ हेल्प हो सकता है कि आप मेरी बातों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मुझे यह मालूम है, मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ कि आपको ज़रूर इस लेक्चर से कुछ आपके पढ़ने के तरीके, नोट्स बनाने के तरीके और कुछ हेल्प ज़रूर मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो और अच्छे लाऊंगा। बाय, टेक केयर।